और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो मैं नहा धो करके आ गई हूँ, तो चलिए पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूजा करने के लिए बैठ गए हैं और आज नवरात्र का दूसरा दिन है और दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तो पूजा हम लोग कर रहे हैं और इसके बाद पाठ करेंगे। तो यहाँ पे मेरा बेटा पाठ कर रहा है और बेटा मेरा फर्स्ट बार पाठ कर रहा है। पाठ करने में 2 से 3 घंटा लग जाता है और इसके बाद हम लोग आरती कर रहे हैं। विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते। तो माता की आरती हो गई है, तो अब हम बाहर में तुलसी माँ और सूर्य भगवान की पूजा कर लेते हैं। तो बाहर जा रहे हैं। तो बाहर से भी हम पूजा करके आ गए हैं, तो सभी रूम में हम आरती कर लेते हैं। तो हमारी पूजा हो गई है और पूजा विधि मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सभी भगवान को हम आरती दे देते हैं और इसके बाद हम लोग भी आरती ले लेंगे। पूजा करने में 4 से 5 घंटा लग जाता है, पर कोई बात नहीं, माता जी आई हुई हैं और इससे बहुत अच्छा लगता है। माता के आने से घर की रौनक ही बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग सबको आरती ले रहे हैं। नमस्कार, सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो पूजा हमारी सुबह की हो गई है, तो चलिए अब हम कुछ बना लेते हैं क्योंकि हमें रात को हम नमक खाते हैं, दिन भर नमक नहीं खाते हैं। तो चलिए कुछ फलाहार बना लेते हैं। तो उसके लिए आज हमने सोचा है कि छेना की खुरमा बनाते हैं और मैं आपसे उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अभी तो आपको कुछ लहसुन प्याज की चीज़ें नहीं मिलेंगी हमारे घर में, यही सब मिलेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं छेना की खुरमा। तो यहाँ पे हम 200 ग्राम के करीब पनीर ले लिए हैं और ये घर का पनीर है। इस पनीर को हम 2 घंटा पहले बनाए हैं और 1 केजी दूध से। और यहाँ पे हम 100 ग्राम के करीब चीनी ले लिए हैं। तो चलिए पनीर को कट कर लेते हैं। तो पनीर को हम बड़े बड़े कट कर लेंगे क्योंकि खुरमा बड़े बड़े पनीर की ही अच्छी लगती है। आप छोटे बड़े किसी साइज का भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं। जो लोग नवरात्रि में फास्टिंग करते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो ये देखिए हम दिखा रहे हैं कि पनीर कितना सॉफ्ट बना है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे हम सभी पनीर के टुकड़े कर लिए हैं और ये देखिए कितने हम बड़े बड़े टुकड़े किए हैं। बिल्कुल इस साइज का होना चाहिए। जो भी नवरात्रि कर रहे हो, नवरात्रि का फास्टिंग, वो बिल्कुल भूखा ना रहे, कुछ कुछ खाते रहें ताकि बॉडी में एनर्जी बने रहे। इसलिए आप सभी लोग खाते पीते रहें ताकि इम्यून सिस्टम बरकरार रहे क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो ये देखिए पनीर हमने कट कर लिया है और यहाँ पे मैं कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दूंगी और कढ़ाई को गर्म नहीं होने देना है। तुरंत इसमें हम चीनी डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और चीनी को हम चलाते रहेंगे। चीनी को हमें चलाते ही रहना है, नहीं तो चीनी कढ़ाई में चिपक जाएगा। चीनी को हम चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी चीनी मेल्ट ना हो जाए। तो ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, पर इसे हमें और पकाना है। तो खुरमा के लिए चाशनी हमारी रेडी हो गई है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम एक प्लेट में पानी ले लेंगे और उसमें हम चाशनी की ड्रॉप डालेंगे। यदि चाशनी की ड्रॉप जम गई तो चाशनी हमारी रेडी है खुरमा के लिए। तो यहाँ पे हम कटे हुए पनीर ऐड कर लेंगे और इसे हम
चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे ताकि हमारी पनीर कोट हो जाए चाशनी से। तो ये देखिए पनीर हमारी चाशनी से कोट हो गई है, तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं। पनीर को हमें चलाते ही रहना है। तो ये देखिए पनीर का खुरमा हमारा रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा बना है। तो इसे अब हम बाउल में निकाल लेते हैं और इसे हम 2-3 मिनट के लिए पंखा में रख देंगे, तो पनीर का खुरमा हमारा ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए पनीर का खुरमा हमारा रेडी हो गया है। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो यही थी आज की हमारी छेना खुरमा की रेसिपी और बहुत अच्छी बनी है और बहुत सुंदर दिख रही है। आप इसे व्रत त्योहार में खा सकते हैं। इसमें कोई अन्न भी नहीं है और कोई नमक की चीज़ नहीं है। तो इसे देखिए हम तोड़कर दिखाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनी है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए दोपहर के 1:30 बज गए हैं और सारा काम हमारा अभी पड़ा हुआ है और ये 10 दिन से काम पड़ा हुआ है क्योंकि हमारे घर की सफाई हो रही थी। तो सारे ये रूम खाली रहता है, तो इसी में हम कपड़े और सभी सामान रख देते हैं। और इसमें बर्तन भी था, पर हम बर्तन को अब अरेंज कर दिए हैं किचन में। हम लोग दीपावली की सफाई दुर्गा पूजा में ही कर लेते हैं, तो वही सभी सामान को हम अरेंज कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या डालना है। और ये जो आप मोती की तोरण देख रहे हैं, इसको हम खुद घर में बनाए हैं अपने से। हमारे घर में कोई सफाई करने वाला नहीं आता है, हम लोग अपने से ही सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। और बहुत ये रूम भरा पड़ा था, पर धीरे धीरे हम जैसे जैसे टाइम मिलते गया तो सभी चीज़ को हम अरेंज कर दिए हैं, सबको अपने अपने जगह पे। तो बाकी ये सब सजावट की चीज़ें बची हुई हैं, तो इसे भी हम कर लेते हैं। और इसके बाद सभी कपड़े को हम अच्छे से रख देंगे अलमारी में। घर का भी काम बहुत हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है काम करते करते, पर क्या किया जाए, पूजा के बहाने ही सही सारी सफाई अच्छे से हो भी जाती है। तो चलिए सभी चीज़ को हम अच्छे से सेट कर लेते हैं, सबको अपने अपने जगह पे। धोते समय तो ध्यान नहीं देते हैं, सब इधर उधर करके धो देते हैं। तो ये देखिए फूल निकल गया है, तो वही हम खोज रहे हैं और सभी फूल को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सभी को अपने अपने जगह पे सेट कर देते हैं। और हमें घर सजाना बहुत ही अच्छा लगता है, हमें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है और हम घर को ऐसी साफ सुथरा रखते हैं और सजाते रहते हैं। और ये जो आपको बर्तन स्टैंड दिख रहा होगा, ये किचन का है, पर ये अब किचन में नहीं लगेगा क्योंकि हम किचन में भी आपको दिखाए हैं, कुछ काम करवाए हैं, मॉड्यूलर किचन बनवाए हैं। तो हमारी घर की सजावट कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं सभी दरवाजे की तोरण भी लगा देती हूँ। और ये जो तोरण आपको दिख रहा है, ये भी हम खुद बनाए हैं अपने से। तो कोई तोरण को हमें फिर से तोड़ करके न्यू डिज़ाइन करना है। तो देखिए दीपावली तक हम कर पाते हैं कि नहीं, यदि टाइम मिलेगा तो करेंगे और हम आपको शेयर भी करेंगे।
सभी चीज़ों को मैंने अपने अपने जगह पे अरेंज कर दिया है और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और ये टेडी को पोंछ के रखे थे पर फिर भी गंदा हो गया, तो एक बार इस पे हम कपड़ा मार लेते हैं ताकि अच्छे से साफ हो जाए। तो इस टेडी को भी हम इसके जगह पे रख देंगे। और ये देखिए टेडी कितना गुस्से में है। पता है क्यों गुस्से में है? क्योंकि इसे हम नहलाया नहीं है और इसे नहलाऊंगी दिवाली के टाइम, तभी ये खुश होगा। तो ये देखिए इसको हम इसके अपने जगह पे रख दिए हैं। अब ये खुश रहे या नाराज रहे यहीं पे रहेगा। तो ये पूजा रूम की तोरण है, इसे भी हम टांग देते हैं। और ये पुरानी चूड़ियों से बनी हुई है। सोच रहे हैं इस बार इसे हम कुछ नया करें, तोड़ करके देखते हैं। यदि दीपावली तक टाइम मिलता है तो करेंगे, तो हम आपसे शेयर जरूर करेंगे। इस तोरण को भी हम सेट कर देते हैं। और ये 3 साल से यही डिजाइन है, इसे भी हम सोच रहे हैं चेंज करने। और ये जो बास्केट देख रहे हैं ये मेरी माँ वैष्णो देवी से लाई थी। ये एप्पल है लकड़ी की और हमें बहुत अच्छा लगता है, तो इसे भी हम डेकोरेट कर देते हैं। और ये देखिए बास्केट में हमने तो लाइट सेट कर दिया पर ये जल ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो गया इस लाइट को। जब इसमें लाइट जलता है ना तो बहुत ही सुंदर लगता है। पर निकाल के रखे थे धोने के लिए, लाइट तो हम नहीं धोए हैं पर पता नहीं क्या हो गया, लाइट जल ही नहीं रहा है। तो ये देखिए यहाँ की भी सजावट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो बचे हुए इसे भी अब हम सजा देते हैं। और बचे हुए इस कॉर्नर को भी हम सजा देते हैं। और यहाँ पे मेरा छोटा वाला बेटा सजा रहा है क्योंकि चौकी पे बहुत सारा सामान रखा हुआ था, तो हम बोले तुम ही चढ़ करके और इसे रख दो सबको अपने अपने जगह पे। और ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये भी हम खुद बनाए थे और ये एक्सरे पेपर और ऊन का बना हुआ है, पर थोड़ा टूट गया, इसे भी हम अभी ठीक करेंगे। तो जो भी था सभी चीज़ों को हमने अपने अपने जगह पे कर लिया है और फिर भी अभी कुछ बचे हुए हैं तो उसको हम बाद में अरेंज करेंगे। तो यही था आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।